मैं तकरीबन सर के कोई गांव होगा जिसमें हमारे नौजवान ने विलय नहीं दिया हुआ। अच्छा, वाह। सर के तकरीबन ये रिकॉर्ड है, तो हर माह 400 बैग जाती है। तो मोटिवेट करके आस्ते आस्ते के हमने ग्रुप बनवाया, सही। हर मेले में एक एक दो दो बंदे। तो अभी माशाल्लाह ये जो है तकरीबन 5000 के लगभग मुझे ग्रुप याद है, किसका कौन सा ग्रुप है। अच्छा, तो उनको भेजा मैंने, ना करके पहुंच गया इस पर हॉस्पिटल। 2 बंदे वैसे लेके आए वो पॉजिटिव के। मैंने कहा 2-2 सीसी उसको चाहिए, तो 2 बंदे का खून निकालेंगे। तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, पटेल ने बोला मामा आ गया। तो ये बुढ़े ने कहा आप कौन से जात का है? मैं मुसलमान, मुझे मुसलमान चाहिए, मुसलमान का खून चाहिए। मैंने कहा आप मेरा घर नहीं देखा? मेरे जामे मस्जिद के पास मेरा घर है, मैं मुसलमान हूँ। मैंने उस वक्त में कलमा भर दिया। अच्छा, मैंने कहा किसी इंसान को बचाना अच्छा, वाह, ये। तो मैंने कहा मैं कलमा भर के कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ। वाह, तो वैसे ही मैं समझता हूँ, तो हम मुसलमान हो या हिंदू हो, इंसान है। हम्म, ज़कात मुझे देते हैं मान, मैं हिंदू हूँ, ज़कात मुझे देते हैं। वाह, ज़कात का मटेरियल देते हैं, हम वही जो उसका तरीका है वही हम अपनाते हैं। अच्छा, ये नहीं किसी और को देते हैं। जो उनमें जैसे भाई कोई कमाने वाला नहीं है, बीमार लाचार जैसे होता है, सही, तो मुझे मानो पैसे भी देते हैं, सामान भी देते हैं ज़कात के लिए, उसी तरह बांटते हैं जैसे मुसलमान बांटते हैं। जो आपको रेगुलर चंदा है या ब्लेड है, मेरे ख्याल में हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमान देते हैं। अच्छा, हर मदरसे वाले खून देते हैं, वैसे मेले वाले देते हैं। ये नहीं है तो भाई ये अच्छा। ये कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी देख रहे हैं हम। ये ऑक्सीजन सिलेंडर तकरीबन हमारे पास 10 हैं। कोई भी बंदा आता है तो लेके जाए। सिर्फ ये है तो वो अपना एनआरसी छोड़ के जाए। तो एक डम चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए, खाली जमा करा दे। हम ये नहीं कहते हमारे को भरा के दे। नहीं, अगर कोई एक्सपायर हो जाता है या कोई जख्मी होता है तो उसको भी रिकवर करने की भी दे रहे हैं फैसिलिटी आप? ये तो शुरुआत ही हमारे ब्लड बैंक से पहले है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे को वैसे ही इतला करते हैं, तो हम पूरी टीम लेकर वहाँ जाते हैं। अच्छा, बॉडी या जख्मी होता है उठाते हैं। अच्छा, उस वक्त में तो कोई एम्बुलेंस का सवाल ही नहीं होता था। अच्छा, मतलब वैसे रेस्क्यू का भी चक्कर आपका एक लेकर, रेस्क्यू की हाँ टीम है? हाँ हाँ, बिल्कुल उसी टाइम पे हम पहुंच जाते हैं। फिर उनके गांव जहाँ होता था नगर पालिका तक हमने बॉडी लेके गए। हमने तो जैसे किसका बाप या नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, हम लड़कियों की शादी कराई है। अच्छा, चाहे मुसलमान चाहे हिंदू हो, लड़कियों की। पर वो किसी को बताते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जो थर में बहुत मशहूर है। मैं अपने कुछ वीडियोस बनाने के सिलसिले में, डॉक्यूमेंट्रीज़ के सिलसिले में थर के मुख्तलिफ शहर घूम रहा हूँ। तो मैंने तकरीबन जिस भी किसी बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू किया जो यहाँ थर में या मिट्टी में जो सोशल वर्क कर रहे हैं या यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने किस किस से बात की है। जब भी मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने बोला कि अगर आपने जो मामा विशन थरी हैं ना, अगर वो आपने उनका इंटरव्यू नहीं किया तो फिर समझो कि आपने एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। और वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कई कई लोगों ने मुझे बताया। तो मैं 2-3 दिन की कोशिश, कोई अपनी टाइमिंग भी ऐसी थी, कभी ये इनके साथ टाइमिंग मैच नहीं की, तो मुझे बड़ी तलाश थी। और आखिरकार जो है वो जो है मामा विशन थरी साहब वो हमारे सामने बैठे हैं। और ये जो गवर्नमेंट के भी लोग हैं और ये उनको भी अपनी ये जो ब्लड बैंक है इसके थ्रू जो है वो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो इनसे मज़ीद पहले इनसे तारुफ करेंगे, फिर इनसे पूछेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि थर के ज़्यादातर लोगों ने खिदमत खल्क की जब बात आई तो इनका नाम लिया। मोहतरम, हम आपको अपने प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम और मेहरबानी। मैं तकरीबन सर के कोई गांव होगा जिसमें हमारे नौजवान ने विलय नहीं दिया हुआ। अच्छा, वाह, सर के तकरीबन ये रिकॉर्ड है, तो हर माह 400 बैग जाती है यहाँ। इमरजेंसी में, एक्सीडेंट में, सेंसमिया के 50 बच्चे हैं,
तो जब भी किसी ब्लड की ज़रूरत होती है हम ये समझते हैं हमारी माँ बहन को ब्लड चाहिए। ये नहीं देखते हैं कहाँ है, कहाँ के रहने वाले, किस गांव के, किस मज़हब के हैं। मज़हब तो इंसान है। मैं जब प्राइमरी मैं तकरीबन प्राइमरी 4 से ये समाजी काम कर रहा हूँ। 79 से आई कैंप लगवाई थी। 79 के बाद तो हर साल कैंप होती है, फैमिली प्लानिंग, आई कैंप हर ईयर। जब ये आया तो भाई ये गाड़ी आ रही है, कोई ब्लड वाला बंदा नहीं मिलता है, तो मैंने ख्याल किया कोई दोस्तों का। तो उसी वक्त में यहाँ लाइट नहीं थी, रोड नहीं था, तो दोस्तों से चंदा किया। चंदा ऐसे किया तो किसी के 2 पैसा, किसी को 3 पैसा, किसी को 4 आना, किसी को आनू, किसी के 2 आना, ये से इकट्ठा करके हम एक हफ्ता चंदा करते थे। दूसरे हफ्ते वो सेट मंगवाते। उस वक्त में उनकी कीमत थी ए, बी और डी तीनों का सेट होता है ग्रुप वाला, तकरीबन 100 होते हैं उसमें। तो उस वक्त में 40 रुपए में मिलता था सेट। तो यूनिवर्सिटी में लड़के पढ़ते थे, उनको देते थे पैसे, दूसरे हफ्ते में कोई इनको बंदा आता वो सेट भेजते थे। तो उसी वक्त में नहीं बर्फ़ का कॉन्सेप्ट था, नहीं कोई लाइट का था। तो मटका जो था वो बारी में डालकर, उनमें पानी डालकर और कपड़े से बांध कर उसमें रखते थे। रात को सुबह कैंप लगाते थे हर मेले में। जी 91 में मेले, 90 में नगर में और 90 में चाचरे में लगाई। उनके बाद तो मुख्तलिफ गाँव में चले गए। तो आस्ते हो गया। तो कितने तो मिट्टी में 12 मेले थे, 12 मेलों में कैंप लगा दी। लेडीज़ और नौजवानों का ग्रुप कर लिया। तो जब ज़रूरत पड़ी तो आस्ते आस्ते उनको मोटिवेट किया। तो भाई ये आप, भाई कोई कहता है भाई हम जो है ना इमाम बारगाह में जाते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, खैर का काम करते हैं। कोई बोलता है मंदिर में जाए। मैंने कहा यार ये खैर का काम हो रही है। तो मोटिवेट करके आस्ते आस्ते हमने ग्रुप बनवाया। हर मेले में 1-1, 2-2 बंदे। तो अभी माशाल्लाह ये जो है तकरीबन 5000 के लगभग, मुझे ग्रुप याद है किसका कौन सा ग्रुप है। अच्छा, ठीक है। नहीं पूरे थर के। हाँ, जैसे ए बी नेगेटिव टोटल थरपा कम है 28 है। 28 हाँ, जिनमें बच्चे है, लेडीज है, कम है। ए नेगेटिव वाले हैं, ओ नेगेटिव हैं, बी नेगेटिव ज़्यादा है। तो ज़्यादा में ज़्यादा ओ पॉजिटिव है, सेकंड से बी पॉजिटिव है, थर्ड से ए पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव में वैसे ही कम है। यहाँ शहर के 10-15 हैं ओ नेगेटिव वाले, 10 होंगे ए नेगेटिव वाले, मेरे ख्याल में 20 होंगे बी नेगेटिव वाले, वैसे पॉजिटिव है। मेरा खुद का ही पॉजिटिव बी पॉजिटिव ग्रुप है। मेरे ख्याल में 30 मैंने ख्याल है बैग मैंने भी दी हुई है। अच्छा। मेरी एज जब 18 ईयर्स हुई फर्स्ट उसी वक्त में दिया था। अभी दे रहे हैं। अभी तो मेरी एज 55 ईयर्स है। तो अल्लाह के फजल से अपनी आप मदद तहत ये करते हैं। एक दिन एक बुढ़ा आया, मुझे क्या मेरे बच्चे के लिए खून चाहिए। उनके बेटे का लड़का था, बच्चा मेरा छोटा है, खून चाहिए। 3 बजे का टाइम था। तो मैं घर में था। मैंने कहा ग्रुप कौन सा है, वो पर्ची दिया। तो वो पॉजिटिव लिखा पड़ा था 2.3 मुझे याद है अभी तक, तकरीबन उसमें 30 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप पहुँचे हॉस्पिटल। उन्होंने कहा मामे को बुलाएं। मैंने कहा मामा आ रहा है, आप पहुँचे। उन्होंने बोला कोई बड़ा आदमी होगा। तो मैं मेरी मदर के साथ घर में सफाई कर रहा था। तो उनको भेजा मैंने, ना करके पहुँच गया इस पर हॉस्पिटल। 2 बंदे वैसे लेके आए वो पॉजिटिव के। मैंने कहा 2-2 सीसी उसको चाहिए, तो 2 बंदे का खून निकालेंगे। तो जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, पटेल ने बोला मामा आ गया। तो ये बुढ़े ने कहा आप कौन से ज़ात का है? मैं मुसलमान, मुझे मुसलमान चाहिए, मुसलमान का खून चाहिए। मैंने कहा आप मेरा घर नहीं देखा? मेरे जामिया मस्जिद के पास मेरा घर है, मैं मुसलमान हूँ। मैंने उस वक्त में कलमा भर दिया। अच्छा। मैंने कहा किसी इंसान को बचाना। अच्छा। ये तो मैंने कहा मैं कलमा भर के कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ। तो उसको खून दिया। मैंने कहा भाई मेरा जामिया मस्जिद के पास घर है। हाँ जामिया मस्जिद के पास, मैं मुसलमान हूँ। तो रात को मैंने 11 बजे फिर वापस आया, देखा दूसरी जो पड़ी थी वो ही लगा दी।
सुबह जब मैं आया, मैंने कहा देखो उन बच्चे को, देख रहा था बच्चा वो चाय से बिस्किट खा रहा था। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है इनकी हयाती बच गई। तो बुढ़ा मेरे पाँव पर गिर गया। मैंने कहा क्या हुआ? जी नहीं, आपने बोला, मैंने बोला मैं मुसलमान हूँ, आपने बोला मैं मुसलमान हूँ, आप मेरे बेटे की वजह से आपने मज़हब चेंज कर लिया। ये आपने ये नहीं कहा तो मैं हिंदू हूँ, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो उनके किसी ने मेरे ने बताया। तो मैंने कहा भाई मुझे मुसलमान हिंदू से कोई नहीं है, मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान बचाना है। मुझे नौजवान का जो लड़का है 3-4 साल का, ये कितने भाई माए की झोली खाली होगी, हमारा फ़र्ज़ है उसमें कुछ न कुछ हेल्प करना, बचाने वाला तो अल्लाह है। कितना वाक़या हिंदू बातें हैं। तो भाई हमारे को जो चाहिए वो हिंदू का चाहिए, मुसलमान का नहीं चाहिए, या नीच वाली जात का नहीं चाहिए। ये बिल्कुल अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी जो है जो बंदा आता है उनको बोला भाई आपको 10 बोतलें देने के लिए तैयार है, 1 बोतल आप दे दें, वरना नहीं, कोई सिफारिश नहीं है। आपकी डिलीवरी है घर में, आप 2 बंदे आए, किसी बंदे को 1 दे दे, 1 बोतल दे दो, आपको जितने चाहिए देंगे। भाई हमारा बंदा नगर, भाई हमारे नगर में है, वहाँ आपका बंदा दे दे, हम यहाँ देते हैं। 1 बोतल दे दे। अभी थर में कोई गांव नहीं होगा जो कहेगा हमारे गांव में किसी ने ब्लेड नहीं दिया है। मैं दावा सा कहता हूँ, सभी हाँ रिकॉर्ड है, ये आपके सामने रिकॉर्ड है। तो पूरे तकरीबन 30 साल से चला रहे हैं अपनी आमदत है। आपको हैरत होगी, कोई मदरसा नहीं है जिसमें मुझे दावत नहीं मिली हुई। मुझे कोरोना हुआ तो लेडीज ने वो नमाज पढ़ के मेरे के लिए दुआ मांगी। तो वैसे ही मैं समझता हूँ, तो हम मुसलमान हो या हिंदू हो, इंसान है। ज़कात मुझे देते हैं मां, मैं हिंदू हूँ, ज़कात मुझे देते हैं, ज़कात का मटेरियल देते हैं, हम वही जो उसका तरीका है वही हम अपनाते हैं। ये नहीं किसी और को देते हैं जो उनमें जैसे भाई कोई कमाने वाला नहीं है, बीमार लाचार जैसे होता है, तो मुझे मानो पैसे भी देते हैं, सामान भी देते हैं ज़कात के लिए, उसी तरह बांटते हैं जैसे मुसलमान बांटते हैं। मेरे ख्याल में मुसलमान अन्य ही तो वो करते भाई पूछा करें, लाजमी अच्छा अच्छे आदमी है, पर हमारी पूरी टीम बैठती है भाई ये मटीरियल आया कैसे कैसे दें। उसमें मुसलमान हमारा दोस्त हैं। जो आपको रेगुलर चंदा है या ब्लेड है, मेरे ख्याल में हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमान देती है। हर मदरसे वाले खून देते हैं, वैसे मेले वाले देते हैं। ये नहीं है तो भाई ये हिंदू कोई कह रहा है खून, मुझे बोलता है भाई मामा माँ इंसान, समझे। हम कहते हैं हम अमन का पंखी है, हम अमन के लिए निकले, अमन चाहिए बस। हम वैसे ही जैसे ब्लेड की बोतल पड़ी है उसमें तो नहीं लिखा है ना भाई हिंदू का है मुसलमान का है। इस वजह से काम अभी मेरे ख्याल में हमारे मटीरियल नगर में चल रही है, डिप्लो में है, ठीक मिठी में है, 24 घंटे सर्विस है, पर कभी ब्लेड की वजह से कोई डेथ नहीं हुई है। ये अल्लाह का करम है, किसी का नहीं। हमें नौजवान जितने भी थोड़ी पुकार कर ले, नौजवान अपना कारोबार छोड़ के, अपनी ऑफिस छोड़ के, अपना गड़े गाड़ी छोड़ के, अपना रेड़ा छोड़ के, होटल के बेरो होते हैं, जब उन्हीं को कॉल करे पहुंच जाते हैं। मालिक को कहते हैं नहीं यार हमारी तंजीम में इमरजेंसी, हम खून के लिए जा रहे हैं, ये छोड़ दे, ये खून पड़ा है कोई लिखा भाई हिंदू का या मुसलमान का है। अपनी हाँ एक ही अपनी आप मदद से चलाना, मेरे ख्याल में हर आदमी की बस की बात नहीं है। आज बिल आया है लाइट का 45,000 का, बंदे देते हैं पैसे। हाँ हम ये समझते हैं जो हमारे को चंदा देते हैं, हम ये समझे हमारे इसमें 1 रुपया जो मैंने गलत खर्च है, हमारे बच्चों का खून कर रहे हैं। 1 करोड़ की यहाँ मिशनरी है। ये किसी का कोई नाम नहीं है, कोई 50,000 देता है, कोई 1000 देता है, कोई 100 देता है, कोई 50 देता है, खुद आदमी देकर जाते हैं। ये जाते हैं तो लेने के लिए तो मसला नहीं है, इमरजेंसी हो, एक्सीडेंट हो, पैसे का मसला नहीं है। यहाँ सर में इतने देने वाले जितने गरीब हैं इतने पैसे देते हैं। गद्दे गादी वाला जो है 50 रुपये कमाता है, वो हम बोलते हैं 10 रुपये वही देते हैं। दुकानदार देते हैं, ऑफिस में देते हैं, मौलवी देते हैं, पंडित देते हैं, हर कम्युनिटी के देते हैं। उनकी कमाई कितनी वो चंदा हमारे को देते हैं। 100 रुपये मिल जाए वो बोला भाई इसको दे दें, 10 रुपये दे दें।
जाके जमा करा के आए। अच्छा, आपके ख्याल में एवरेज यहाँ पे कितना आप लोगों को एक दिन में सर्व करते हैं, या आपके पास क्या कैपेसिटी है? कैपेसिटी हम 50 बैग रख सकते हैं। अच्छा जी, अ, स्टोर कर सकते हैं। हाँ स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में तो मेरे ख्याल में जेकर कोई एक्सीडेंट हुआ है 50 बैग हैं 1 घंटे में हमने डिलीवर की है। अच्छा, 50 1 घंटे में 2 घंटे में 50 बैग डिलीवर किए नहीं, वो आपके पास स्टोर में ऑलरेडी ऑलरेडी है कुछ। सही, ठीक है। कुछ अरेंज भी हो जाते हैं फौरन से? ना फौरन फौरन अच्छा, फ्रेश ब्लड पहुंच जाता है। फ्रेश ब्लड फौरन पहुंच जाते हैं। कोई एक्सीडेंट बड़ा हो जाता है लड़कों को काटते हैं हर मेले में, वो वैसे दूसरों लड़कों लेके पहुंच जाते हैं। ये नहीं देखते हैं तो यहाँ एक्सीडेंट किसका हुआ है। जैसे अमन चाहिए ना, वो यही अमन है। जैसे मैं आपकी बात मैं खुद की कर रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट बना हुआ नहीं है, इसलिए मैं दूसरी जान में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं कहना मेरा मरना रहना यहाँ ही है, पाकिस्तान में और थर में ही है। अच्छा, ये आपने जो मोहल्ले के लोग हैं, लड़के हैं, इनको कैसे आपने मोटिवेट किया है, मतलब कैसे आप मानते हैं? पहले तो ये होता था, मैं किसी लड़के से खून लेता था, उसकी माँ जाती थी मेरी माँ के पास, आपका बेटा जो मर जाए हमारे बेटों का खून निकालता है। तो मेरी माँ वैसी समाजी थी। मैंने माँ को बोला, मैं रात को गया, अम्मा ने कहा ये माई आई थी, इसने तो ये कह दिया था। पहले पाड़े से ही शुरू किया। मैंने कहा माँ वो माई तड़प थी, मर रही थी, उसका वो बिले लगा, भाई तैयार हो गई, ठीक है पीट दे। हाँ, इस वजह से आस्ते आस्ते काम बढ़ा। एक आया था, मैं जा रहा था हैदराबाद, तो मैं जैसे घर में जोड़ा लेकर थैली में निकला बाहर, रोड पर बस में जा रहा था, जैसे एक लड़का आया कि यार हमारी डिलीवरी हुई है, हमारे खून चाहिए। ये पादर मुझे याद है, वो नगर के साइड का लड़का था मेघवार। तो मैं गया, मैंने कहा वो मेले में था गुजराती, जिसको स्वीपर बोलते हैं। तो उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा रेवा आ जाए, किसका घर है? मैंने कहा मैंने आपसे नहीं पूछा कहाँ, आपने बोला ए पादरी चाहिए, इसका ए पादरी है। नहीं मैं मेघवाड़ हूँ, मुझे मेघवाड़ का देना, वो किसी जात का, गुजराती का नहीं, ये भंगी जो है ना इसका नहीं, गुजराती का। मैंने कहा नहीं, इंसान बराबर है। उन्हें जरा मेरे ज़्यादा तंग किया तो मैंने दूसरे बंदों को वहाँ भेजा। ये हिंदू में ही होती है, ये से नहीं है, अभी नहीं है। हाँ, अभी जब अमन का झंडा हम लेकर ले हैं तो मेरे ख्याल में 1% अभी नहीं है। क्या उनको पता है ना भाई हमारा ब्लेड या उनका ब्लेड, अब हम देंगे तो वो देंगे ना, ऐसे नहीं है ब्लेड पड़ा है जो फ्रूट है बाजार में ले लें। एक्सीडेंट होता है, थेंथ में के बच्चे 50 हैं, हम ये समझे हमारे बच्चे हैं। भाई किसी के पास किराया नहीं, परवाह नहीं, हम किराया देते हैं, आप पहुंच जाएं ब्लेड लेने के लिए। कोई एक्सीडेंट इमरजेंसी किसी का है, किसी का नहीं है, कोई नहीं है। 10 बोतलें तक रिकॉर्ड है, 13 बोतलें हैं रिकॉर्ड है, 13-14 बोतलें तक रिकॉर्ड है भाई, किसी माई को 13-14 बोतल लगी हुई है। हाँ, वैसे 2 ग्राम या 3 ग्राम रक्त वैसे ही है ना, सर में इतना कहीं आया नहीं। वैसे लेडीज में खासकर 12 की लेडीज में कम है ब्लड। हमारी टीम है, उसमें जैसे हम तकरीबन करते हैं तो पूरा थर कवर हो जाए। जैसे नगर के कोई दोस्त है हमारा मेंबर है बोर्ड का, या छाछरों का है, या इस्लामपुर का है, या डिप्लो का है, तो हम इकट्ठे होकर चलते हैं। तकरीबन हमारे पास 200 से ज़्यादा मेंबर हैं रेगुलर। हाँ, वैसे जो ब्लड देता है उनको ये है, कोई ब्लड देने वाला किसी को उनके घर में इमरजेंसी हो, ब्लड की जरूरत है, उनको एवजे में कोई नहीं लेते हैं। किसी के पास पैसा नहीं है, हमारा डोनर है, कोई मजबूरी है, कोई उनका दूसरा काम है, तो हम दोस्तों से मिलकर उनका हल करते हैं। अच्छा, ये थरपारकर में काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के सेंटर्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, तो और कहाँ पे ये ब्लड बैंक की फैसिलिटी थरपारकर में मौजूद है? मेरे ख्याल में थरपारकर में एक ही हमारे ब्लड बैंक रजिस्टर है पूरे थरपारकर में, वो भी प्राइवेट? वो अपनी आप मदद है, प्राइवेट तो हम पैसे नहीं लेते हैं, अपनी आप मदद है। अच्छा, और गवर्नमेंट का भी कोई ब्लड बैंक नहीं है? नहीं। किसी हॉस्पिटल में भी नहीं, हॉस्पिटल में कभी चलता है, ये सरकारी हॉस्पिटल मिट्टी में, पर वो वैसे नहीं चलती है जैसे उनके पास होती है। ये हाँ, हमारे पास ब्लड कहाँ जाता है, हॉस्पिटल में जाता है ना, ज़्यादातर हॉस्पिटल में। एक्सीडेंट होती है, इमरजेंसी होती है, हम उसको सप्लाई करते हैं। कोई हॉस्पिटल में लेते नहीं हैं, खाली बैग नहीं लेते हैं,
सिर्फ हम सप्लाई करते हैं उनको जो चीज़ चाहिए ब्लड की वजह से। अभी हमारे पास ऑक्सीजन डंप पड़े हैं, नज़र आ रहे हैं। तो ये किसी को चाहिए, अभी कोरोना की वजह से हमने तो वो बता दिया है, किसी को चाहिए यहाँ अपना NRC छोड़कर ले जाएं डंप, 1-2 जितना चाहिए वापस जमा करा दें। आप NC वापस, अपनी NRC वापस ले लें, कोई चार्ज नहीं है। एक ही बंदा होता है भाई हमारे पास जो है, तो किसी को दर्द हो, ये मुख्तलिफ बंदों ने लेके दिए, किसी का नाम नहीं है। जैसे मिशनरी हमारे पास पड़ी है, वो किसी का नाम नहीं है। ब्लेड का फ्रिज पड़ा इटली से आया है, वो 2-3 बंदे ने चंदा दिया है। अपनी आप मदद से चलते हैं, बस अल्लाह के नाम पर चलते हैं। हर को पता है भाई ये जो है ना लोग हैं, तो कोई भी बंदा हमारा, कोई बंदा जाए भाई TSO के लिए चंदा चाहिए ये, या आप 100 रुपये दे दें या 500 दे दें, कोई मेरे ख्याल में मना नहीं करेगा। हाँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई मज़हब का हो, चाहे मौलवी हो, कोई नहीं करेगा। अच्छा, जैसे अभी बताया कि मिट्टी के हॉस्पिटल में आप ज़्यादातर ब्लड सप्लाई करते हैं, इसी तरह की जो फैसिलिटी है, जो गायनी के डिलीवरी के जो केसेस होते हैं, वो थरपार के दूसरे शहरों में इस तरह की फैसिलिटी होगी। अगर वहाँ पे खून की कभी ज़रूरत पड़े तो ये जो बैग है, इसको वहाँ पे सेफ तरीके से वहाँ तक पहुँचाने के लिए कोई आपके पास इंतज़ाम है? बिल्कुल हमारे पास है, हमारे पास आइस बॉक्स है। हम जो वहाँ फ़ोन आते हैं तो हम जो कहते हैं भाई आपको कोई आदमी यहाँ हो, गाड़ी लेकर यहाँ चला जाए। जो 3 बैग मेरे ख्याल में अमरकोट तक यहाँ गए हैं, छाछरो, नगर पार्क का डिपलो, हाँ कुंडरी तक। हाँ हाँ, ना जहाँ चाहिए, हैदराबाद थरपा के जहाँ पेशेंट होंगे ना, वहाँ लेके गए हैं। हाँ 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 हाँ। अच्छा, आपकी टीम में इस वक्त या आपके जो वॉलंटियर्स हैं, एक तो रेगुलर टीम और वॉलंटियर जो आपके साथ काम करते हैं, तकरीबन उनकी तादाद कितनी है? वैसे हमारे मेंबर तो 100-150 हैं, मेंबर 200 लगभग। लेकिन काम करने के लिए इमरजेंसी पड़ जाए तो हमारे पास 1000 हो जाए। 500-1000 की कोई बात नहीं है। बस रेगुलर जो जैसे इस वक्त आपकी ये चल रही है लैब, तो इसमें इस वक्त कितने लोग मौजूद हैं? इसमें हमारा बोर्ड होता है 14 का। अभी इसमें जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं ना, 6 बंदे हैं, 24 घंटे। हाँ, एक नाइट का है, 2 दिन का है, जो 5 दिन का है। नगर में 2 बंदे हैं, डिप्लो में 1 बंदे है, 6 बंदे यहाँ, 9 बंदे तो टोटल है। तो अभी मेरा ख्याल है कि हम आपकी जो फैसिलिटीज़ है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा मोहतरम, ज़रा बताइएगा कि आपके पास ये क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? जैसे ये कुछ चीज़ पड़ी हुई है। सर ये स्लाइड इनको कहते हैं जी। ये मुख्तलिफ टेस्टों के लिए CP बाटल कहते हैं। अच्छा, ये माइक्रोस्कोप है। अच्छा जी। ये केमिस्ट्री की मशीन है। जी जी जी। और ये CP की मशीन है। ठीक ठीक। ये मिक्सचर है। ये विडास मशीन है, जो तकरीबन इनकी 15 लाख है, इनकी 10 लाख है, वो 3 लाख की है केमिस्ट्री वाली। अभी ये प्रिंटर है, जो ये जो है मेडिसिन है, वो मंगवाते हैं हम हैदराबाद या कराची से। अच्छा, जितनी मेडिसिन पड़ी है, जो मुख्तलिफ टेस्टों की है। और इसमें है ब्लेड, ये इटली का फ्रिज है। अच्छा, ये कोई खास है इसमें कि वो टेम्परेचर मेंटेन होता है, लाइट हो या नहीं हो। अच्छा, तो उनके 4 घंटे 6 घंटे का टेम्परेचर होता है। जैसे ये ब्लेड पड़ा है, ये O पॉजिटिव है। अच्छा, ये A पॉजिटिव है। सही। ये O नेगेटिव है। ठीक है। ये B पॉजिटिव है। ये AB पॉजिटिव है। कोई सिर्फ AB नेगेटिव नहीं है, हर ग्रुप है। हाँ बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, ये कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी देख रहे हैं हम। ये ऑक्सीजन सिलेंडर तकरीबन हमारे पास 10 हैं। कोई भी बंदा आता है तो लेके जाए। सिर्फ ये है तो वो अपना NRC छोड़ के जाए। तो 1 डम चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए, खाली जमा करा दे। हम ये नहीं कहते हमारे को भरा के दें, क्योंकि हैदराबाद से भरते हैं। अच्छा, तो हाँ, खाली बस जमा करा के, कोई बंदा होगा तो हमारे पास ऐसे बंदे हैं जो लेके जाते हैं, भर के वापस देते हैं। अच्छा, आपने अपनी जो टीम है उसकी ट्रेनिंग का भी कोई एहतमाम किया हुआ है? उन्हें कैसे आप ट्रेन करते हैं? वो देखते हैं जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बॉडी होती है, उनको कैसे जो है उनको सफाई करनी है। अच्छा जी। तो मैं तो उनके सिर पर जाता हूँ। अच्छा जी। लड़कों को आप जो है नीचे जाएं। अच्छा जी। नीचे उनको बताता हूँ कैसे करनी है। बाहर जो है कोई बात नहीं करनी है, क्यों जब एक्सीडेंट होता है तो उनकी हालत आप समझ सकते हो। हाँ, हर इस वजह से ही हम जो उनको जी कोई होता है भाई हमारा जो है ना मुस्लिम है, उनको मुझे भाई हमारे पास मौलवी हैं,
हम तड़ करा के कफन बांध कर आपको बॉडी दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये को कहता हम गांव जाए कर तड़ कराएंगे तब उनकी मर्जी है। सही, सही। लेकिन कोई एक्सीडेंट होता है हैदराबाद तक हमारे बंदे जाते हैं, कोई खर्चा वर्चा का कोई मसला नहीं होता है। नहीं, उनकी ट्रेनिंग का क्या क्या एहतमाम करते हैं हमारी टीम? वैसे देखने के लिए बस, क्या मतलब? भाई हम जब जाते हैं ना एक्सीडेंट में अच्छा, तो जो लेग होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा, जैसे हमारे पास भाई कैसे करना है, या बॉडी पर कैसे बैठना है, अच्छा, या कैसे जो उनकी है अभी कंडीशन ऐसी है तो उनका मगज बाहर है, कैसे डालना है, कैसे उनको जो फ्रेश करना है जो उनके बच्चों का घर में दीदार कर सके। अच्छा, मतलब आपने ये ब्लड बैंक के अलावा भी आप ये इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं? हमने तो मेरे ख्याल में तो फैमिली प्लानिंग मर्दों की ऑपरेशन यहाँ मिट्टी से शुरू हुई थी। अच्छा, हाँ, फैमिली नहीं, प्लानिंग। आपने अगर कोई एक्सपायर हो जाता है या कोई जख्मी होता है तो उसको भी रिकवर करने की भी दे रहे हैं फैसिलिटी आप? ये तो शुरुआत ही हमारे ब्लड बैंक से पहले है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे को वैसे ही इतला करते हैं तो हम पूरी टीम लेकर वहाँ जाते हैं। अच्छा, बॉडी या जख्मी होता है उठाते हैं। अच्छा, उस वक्त में तो कोई एम्बुलेंस का सवाल ही नहीं होता था। अच्छा, मतलब वैसे रेस्क्यू का भी चक्कर आपका एक लेकर- रेस्क्यू की हाँ, टीम है? हाँ हाँ, बिल्कुल उसी टाइम पे हम पहुँच जाते हैं। फिर उनके गाँव जहाँ होता था नगर पालिका तक हमने बॉडी लेके गए हैं अच्छा, अपने खर्च से। दोस्तों को जैसे अपने में अपन में चंदा करके उनसे नहीं लिए कभी। अच्छा, कोई हैदराबाद का पेशेंट हो, किसी के पास पैसे नहीं है, एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे बंदे जाते हैं वहाँ दाखिल कराने के लिए। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो आपने अपना जो नंबर्स हैं या कैसे लोगों को आपसे रब्ता करते हैं, इसका क्या तरीकाकार है कि सभी लोगों को थर के लोगों को पता है कि हमने यहाँ से ब्लड मिल सकता है या हमें सर्विसेज मिल सकती हैं, वो कैसे आप तक पहुँच जाते हैं? पहुँच जाते हैं, उनको पता है। आप जाकर मिट्टी में कहाँ कोई आपको लेडीज या कोई बच्चा मिल जाए, बोले भाई मुझे खून लेना है, मुझे खून चाहिए, आपको बताएंगे वहाँ कहाँ जाएं। हाँ, हमने तो जैसे किसका बाप या नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, हम लड़कियों की शादी कराई है, चाहे मुसलमान चाहे हिंदू हो, लड़कियों की। पर वो किसी को बताते नहीं हैं। जो चीज़ उनको चाहिए उनको पूछते हैं कौन सी चीज़, हम 5-10 दोस्त मिलकर आपस में वो चीज़ लेकर उनके घर में पहुंचा। पता नहीं पड़ता उन घर में कहाँ से आई है ये चीज़। अच्छा, हम तो कैंप तो वैसे ही जो है ब्लड की है, एक्सीडेंट की है, पता पड़ जाता है एक्सीडेंट हो गया तो वो फ़ौरन वहाँ जो गाड़ी में होते हैं वही फ़ोन हमारे को करते हैं, हमारी टीम को ही हमारा फ़ोन कर भैया ये एक्सीडेंट हो गया, हमारा कर एम्बुलेंस लेके या आप पहुँच जाएँ। तो हमारी पूरी टीम पर 10 मिनट में पहुँच जाती है, मोटरसाइकिल और गाड़ी हो। जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सारे लोग जो है ना वो वाकई आपकी तारीफ करते हैं। तो मुझे ज़रा ये बताएं कि आपके कोई फ्यूचर की क्या प्लान्स हैं या आप आगे क्या करना चाहते हैं? कुछ आपने यकीनन सोचा होगा। एक तो है थैलेसीमिया सेंटर बनाने के लिए, अच्छा, तो ख्वाहिश है तो थैलेसीमिया सेंटर 50 पैसे हमारे पास हैं। हमारे को प्लाट किसी तंजीम ने डोनेट करके दे दिया है, अच्छा, वो तकरीबन 5-6 हज़ार फुट है, अच्छा, अच्छा प्लाट है। वहाँ हम सेंटर बनाएंगे। अच्छा, और फिलहाल जो है यहाँ बैठे हैं टीबी सेंटर में, अच्छा, वहाँ हम डीसी को बोला है कमरा रिपेयर हो जाए तो हम यहाँ ही आरजी सेंटर बना सकते हैं। थैलेसीमिया की उम्मीद यही है 1 साल में ये बन जाएगा। बन जाएगा। अच्छा, अगर आपसे कोई राब्ता करके आपके इस नेक काम में शामिल होना चाहे तो उसका क्या तरीकाकार है? वो जैसे पहले ही आई थी बोर्ड, उसी वक्त में मुझे तकरीबन एक तो आए थे गाड़ी में लिफाफा पैक करके दे दे कि ये मैंने खुला, मैंने कहा डॉक्यूमेंट है तो मैंने खुला कि 1000 के नोट थे, 1,10,000। अच्छा, तो उसने बोला एक कतरा आपके काम में हमारा डालना, सिर्फ इस्लाम लिखा हुआ था, हाँ? इस्लामाबाद। अच्छा, हाँ, इसी वजह से ये किसी ने रेडिया दिया, 100 रेडिया मुझे दिया। अच्छा, किसी ने कोई मजदा भर के उन्हें मुख्तलिफ जैकेटों की, ईद के दिन में गोश्त भाई चाहिए, बकरे चाहिए, वहाँ नहीं मिलेंगे तो आप जाकर वहाँ ये हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ये जैसे सेवैयों हैं या ईद में तो जो हिंदू की या मुसलमान के जो कपड़े हैं वो देते हम देते हैं। अच्छा, राब्ता लोग करते हैं। जैसे लाहौर से मेरे ख्याल में पानी की ट्रकें वहाँ मिट्टी में हमारे पास पहुँची थी, अच्छा, और मिल्क जुदा, वाह, बच्चों के दूध बच्चे मर रहे थे उस वक्त में, पूरी जो है 1 ट्रक दूध की आ गई। सही। नहीं, अब अगर कोई राब्ता करना चाहे तो कैसे? हमने 25 खंड समर पंप लगाए मुख्तलिफ गाँव में। अच्छा, वो लोगों ने तकरीबन कराची और लाहौर के लोग थे अच्छा, जिन्होंने यहाँ कांटेक्ट किया और पैसे दिए। राब्ता ये तो हमारे जो है वेबसाइट है TSO की, हाँ,
दोस्त उनका नंबर है 5214/7 PLS अकाउंट है नेशनल बैंक का। अच्छा जी, हाँ उसके जरिए आपको हाँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये मोहम्मद थरी साहब का काम आप सब देख रहे हैं। थर के और मिट्टी के लोगों के लिए ये ज़रा मुश्किल इलाका है। यहाँ की जो कम्युनिटी कुछ इस तरह की है कि इन सब को साथ लेके चलना, उनको समझना, मेरे ख्याल से इस सारी सहूलियात के साथ साथ उनको नफसियाती तौर पे भी अंडरस्टैंड करने की जो है वो बड़ी ज़रूरत है, और उनमें एतमाद जो है वो पैदा करना। तो ये इन्होंने बड़ी कामयाबी से जो है ये तय किया कि लोग इन पे, हर कम्युनिटी के, हर मज़हब के जो है इन पे एतमाद करते हैं और इनके काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और ये मिट्टी की जो है वो और थर पार्कर की खिदमत जो है अरसा दराज से कर रहे हैं। तो आप भी अगर करना चाहें तो उन्होंने नंबर बताया है, तो इनसे ज़रूर रब्ता करें। हमारे पास जो है ये मैं बता दूं, मुहर्रम मंज ज़्यादा में ज़्यादा लोग जो होते हैं, कैंप लगती है उसमें जो है ना ब्लड देते हैं। अच्छा 10 मुहर्रम को, उसमें 10 मुहर्रम को। हाँ जुलूस में आपका कैंप लगता बिल्कुल, जलूस में हम जाते हैं, कैंप लगती है हमारी। है। सही। हाँ चलें जी, आप सबके देखने का भी बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू अल्लाह। अच्छा जी, अभी हमने जो मामा विशन दास साहब हैं उनके ब्लड बैंक और जो रफ़ाही काम है उनके बारे में उनसे हमने तफसीली बात की। इस वक्त हमारे साथ मिट्टी के एक बड़े मशहूर डॉक्टर राजा शाद साहब मौजूद हैं। तो इनसे हम पूछते हैं, यकीनन इन्होंने मिट्टी के जो बल्कि थर पार्कर जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ये सर्व कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि गवर्नमेंट की जो है जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें ये जो मामा विशन दास साहब हैं ये किस तरह से हेल्प कर रहे हैं और कितना हेल्पफुल है इनका ये काम। एक्चुअली ये जो ब्लड डोनेशन का काम है ये यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। उसका मकसद ये है कि क्योंकि यहाँ पे थर पार्कर में ऐसे कोई ब्लड बैंक रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक। एक यही रजिस्टर्ड है जो काम कर रही है, एक रजिस्टर्ड बैंक है ना। और ऊपर से जो दूर दराज, क्योंकि स्केटेड एरियाज है, आपको भी पता है, तकरीबन एक बड़ा डिजर्ट है थर पार्कर। तो जो दूर से लोग आते हैं उनका यहाँ पे कोई जानने वाला या होता नहीं है, रिलेटिव होता नहीं है। और जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा मेल नर्स्ड हैं। तो जो भी डिलीवरी के केसेस आते हैं तो वो एनीमिक होती है मोस्टली, जिनकी एचबी बहुत ज़्यादा कम होती है। किसी को 2 पिंट चाहिए होती है, किसी को 3 पिंट चाहिए होती हैं। और दूसरा वो जो ब्लड ग्रुप जो रिक्वायर्ड होता है वो मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके रिलेटिव्स में नहीं होता है और काफ़ी रिलेटिव्स इतने साथ भी नहीं आते। तो यहाँ पे जो ये इदारा जो है ना, ये इसकी अच्छी बात ये है कि ये हम किसी से कुछ पूछते नहीं है। मामा बैठे हुए हैं या यहाँ के जो भी वॉलंटियर्स हैं वो शहर पूरा, जो भी इनके मामा के साथ जो भी ये बुलाते हैं तो आते हैं। तो वो ब्लड, जो भी ब्लड चाहिए होता है वो यहाँ पे उनको मिल जाता है। तो बस ये है कि उनकी ज़रूरत में, जब भी इमरजेंसी में, जब उनका कोई उनका साथ नहीं दे रहा होता, तब मामा जी जो है उनके लिए ब्लड अरेंज करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो जो यहाँ से अगर 100 किलोमीटर, 150, 200 किलोमीटर नगर पार्कर से या छाछरों से यहाँ आए हैं, उनके लिए ये ब्लड यहाँ पे बहुत, क्योंकि जान बचाने के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम होता है ना। उस टाइम में अगर वो ब्लड नहीं मिलता, अगर 6-7 पिंट्स अगर ट्रांसफ्यूज हो रही हैं एक मदर को डिलीवरी में, तो ये इतना ज़्यादा ब्लड मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये इनकी बहुत बड़ी कोशिश है, जो ये काविश है जो यहाँ पे इन लोगों के लिए है, थर के लोगों के लिए। अच्छा, आप माशाल्लाह से डॉक्टर हैं, तो आपने जो इनकी जो फैसिलिटी है, ये जो आजकल की मॉडर्न फैसिलिटीज़ या बड़े हॉस्पिटल्स में जो ब्लड बैंक है, वो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे ये सारे पूरे हो रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स हैं ही, और इसी प्रोटोकॉल की बुनियाद पे ही ये लैब रजिस्टर्ड हुई है, ब्लड बैंक जो रजिस्टर्ड हुई है। तो यहाँ पे जो सिंध का इदारा है जो ब्लड बैंक को रजिस्टर करता है, वो इदारा यहाँ पे आया, काफ़ी मरतबा आया, उन्होंने इनको विजिट किया। फिर जो है उन लास्ट में उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हाँ, ये जो है, जो इनकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी यहाँ पे पूरी है। उसके बाद जो उसकी स्क्रीनिंग के लिए जो भी टेस्ट होती हैं वो सारी होती है। ऐसे नहीं होता है कि हाँ आप ब्लड आप अरेंज कर रहे हो, ऐसे दे रहे हो। क्लास में तो एक हर जगह होता है, पर उसके साथ जो उसकी हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, VDR वगैरह जो भी उसकी टेस्ट होती है, वो सारी टेस्ट जो रिक्वायर्ड बेसिक हैं वो सारी होती है। उसके बाद ही ट्रांसफ्यूज होता है। तो उसी बुनियाद पर ये ब्लड बैंक जो है ना वो रजिस्टर्ड है ऑफिशियली। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम थैंक का, यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बड़ा खुशी हुई कि मिट्टी जैसे शहर में भी इतना जो है ना वो बड़ा काम कम्युनिटी आपस में मिलके जो है वो कर रही है। इवन मेरा ख्याल गवर्नमेंट भी इतने अच्छे तरीके से अभी तक यहाँ पे नहीं कर सकी जो आपस में लोगों ने मिलके कर लिया। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे ये सब शहर के या जो भी लोग हैं, इन सबकी मेहरबानी है। और मामा जी जो है ब्लड बैंक है, और मामा विशन का यहाँ पे जो है ना अहम किरदार है इस सारे काम में।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।